सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने लास्ट क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर की जो पेपर नंबर जो सेकंड था सर, वो अपन ने स्टार्ट किया था और उस पेपर का नाम था सर अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर अपन ने लास्ट क्लास में अवकल समीकरण की परिभाषा पढ़ी थी, कुछ अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी जो अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था चर और अचर के बारे में। फिर अपन ने पढ़ी थी सर अवकल समीकरण को समझा था क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है सर। चर भी अपन ने पढ़े थे दो प्रकार के, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और अपन ने पढ़ी थी फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी सर। ये भी दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण, अगर लास्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। एक तो जो होती है अपनी साधारण अवकल समीकरण, और जो नंबर 2 बताई थी मैंने आपको आंशिक अवकल समीकरण। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बताया था कि साधारण अवकल समीकरण और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं सर। साधारण जो अवकल समीकरण होती है वो होती है जिसमें अवकलन है किसी सिर्फ एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया गया हो, एक ही चर के सापेक्ष अवकलन किया गया हो, वो तो कहलाती है साधारण अवकल समीकरण। जैसे अपन मान लेते हैं कि इसमें अवकलन कर रखा है x के सापेक्ष। और जो सर आंशिक अवकल समीकरण होती है वो होती है जिसमें अवकलन एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया गया हो, उसे बोलते हैं अपन आंशिक अवकल समीकरण। इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से, अवकलन को, आंशिक अवकलन को डेल से और साधारण अवकलन को डी से। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं अपन कि क्या साधारण अवकलन क्या होता है और क्या आंशिक अवकलन होता है। तो सेकंड ईयर में अपनी अवकल समीकरण है वो भी दो प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अवकल समीकरण की डेफिनेशन लिखी थी, साधारण अवकल समीकरण की डेफिनेशन लिखी थी और आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन लिखी थी। फिर उसके बाद जो अपन ने एक्सरसाइज पढ़ी थी 1.3, उसमें अपन ने पढ़ा था कोटि तथा घात, ऑर्डर्ड एंड पावर। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात पढ़ी थी कि क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं सर। जो कोटि होती है, ऑर्डर जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है कि कितने बार अवकलन किया गया है, नंबर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि कितने बार उस समीकरण का अवकलन किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है। और जो सर घात होती है, जो पावर अपनी होती है, वो होती है कि मैक्सिमम कोटि या मैक्सिमम ऑर्डर के अवकलज की घात या पावर, मैक्सिमम ऑर्डर के अवकलज की घात या पावर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने कोई अवकल समीकरण ली सर। अब इसमें देखो अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है सर। यहाँ पर तो 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पे कितनी बार है सर, अधिकतम 3 बार, मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि है, जो ऑर्डर है, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 3। और घात क्या होती है सर, मैक्सिमम कोटि या मैक्सिमम ऑर्डर की जो अवकलज है का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर। इसकी पावर कितनी है सर, 1 ही तो है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इसकी घात यानी कि पावर क्या हो जाएगी अपनी, इसकी पावर हो जाएगी 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ए। बुक सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुक के क्वेश्चन कहां से देखोगे आप। तो सभी अपनी बुक खरीद लें। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर वो कोटि और घात पर है, ऑर्डर और पेयर पर है।
तो इसके सभी क्वेश्चन अपन बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अपन सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन का साइन और एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपने को ये अवकल समीकरण दी गई है सवाल में, क्वेश्चन में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि तथा घात का निर्धारण करने से पहले दो बातों का ध्यान दिया जाता है, दो बातों को याद रखा जाता है कि उस अवकल समीकरण में एक तो समाकलन का साइन ना आया हो और दूसरी अर्ध पूर्णांक जो घातें होती है वो ना दी गई हो। ये चीजें उस अवकल समीकरण में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अवकल समीकरण में इन दोनों में से कोई एक चीज भी मौजूद है, कोई एक समाकलन का चाहे साइन दिया हो चाहे ऐसी पावर दी हो, तो उसको अपन पहले उसको हटाएंगे, उसके बाद ही कोटि और घात का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पे अपने को समीकरण में सर अवकल समीकरण में समाकलन का साइन दिया है, तो कैसे हटाएंगे। अपने को पता है जो समाकलन होता है वो अवकलन का अपोजिट होता है। तो दी गई अवकल समीकरण का अपन अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवकलन। और किसके सापेक्ष हो रहा है? एक्स के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन सर यहाँ पे 2 बार तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बार फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां से समाकलन का साइन हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा सर? एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो जो अपन ने इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ पे अब ना कोई समाकलन का साइन मौजूद है और ना कोई अर्धपूर्णांक पावर मौजूद है, कोई घात मौजूद है ऐसी। तो अब इसकी अपन कोटि और घात का निर्धारण कर सकते हैं। मैंने बताया कोटि क्या होती है सर? अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है सर? 3 बार। तो दी गई अवकल समीकरण की कोटि यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सर। अब घात की बात करें, घात क्या होती है? अधिकतम कोटि की पावर या घात। तो घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे पावर हो जाएगी अपनी 1। ये था एक्सरसाइज फर्स्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने को ये अवकल समीकरण दी गई थी लेकिन इसमें अपने को समाकलन का साइन दिया था। अब घात और कोटि या कोटि और घात का निर्धारण करने से पहले समाकलन का साइन और अर्धपूर्णांक घातों को हटाया जाता है। तो समाकलन का साइन था तो दी गई समीकरण का अपन ने क्या कर दिया? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। यहाँ पे अवकलन 2 बार तो हो ही रहा था, एक बार और करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। यहाँ पे 1 बार हो रहा था, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया इधर, तो समाकलन का साइन हट गया, सिर्फ क्या बचा सर? एक्स स्क्वायर। तो कोटि होती है अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है? 3 बार। तो कोटि क्या हो गई? 3। और घात अधिकतम अवकलन का डेरिवेटिव का मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर या घात वो है 1। तो इसकी कोटि हो गई 3 और पावर हो गई 1। तो आप इसको उतार लीजिए। अब फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार साफ साफ इसको उतार लीजिए आप। फिर अगला सवाल करते हैं अपन। प्रश्नावली जो एक्सरसाइज अपनी फर्स्ट ये है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कोटि और घात के ऊपर दिया गया है। तो कंप्लीट को सोल्व करेंगे अपन। उतार लिया तो साफ कर देता हूं। उतारने की स्पीड बढ़ा लो अपनी। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट का जो 2 है अपना वो है y बराबर x dy अपॉन dx प्लस 4 अपॉन dy अपॉन dx। यहाँ अपॉन में dy अपॉन dx दे रखा है सर। तो पहले जो अपने को यह अवकल समीकरण दी गई है लेकिन यहाँ पे 4 के बटे में
y का अवकलज दिया है, अवकलन dy/dx दिया है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, y बराबर x, इसको एलसीएम ले लेते हैं अपन dy/dx को। तो एलसीएम लेंगे तो सर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा dy/dx की पावर 2, क्योंकि एक बार तो है, एक बार और मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या हो जाएगा सर 4, और नीचे क्या आएगा dy/dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो dy/dx है वो भाग में है, अपॉन में है, अगर उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा सर, डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा y इंटू dy/dx इज इक्वल टू x dy/dx की पावर 2 प्लस 4। अब देखो इस तरफ भी एक बार अवकलन है, इस तरफ भी एक बार ही अवकलन किया गया है। तो सीधी सी बात है सर, कोटि तो इसकी हो जाएगी 1, और घात देखो, घात कितनी है अधिकतम 2, तो घात क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। ये आपका सेकंड सवाल था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। dy/dx का एलसीएम लेके इसको सोल्व किया, तो ये एक बार तो था ही, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 हो जाएगी। ये इधर भाग में है, उधर गुणा में आ जाएगा, और कोटि 1 हो गई, घात हो गई 2। इसको उतार लीजिए आप। उतार लिया तो कर दो रफ सर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, वो क्या है अपना, वो दे रखा है ब्रैकेट y प्लस x dy/dx का स्क्वायर, और 4, इसकी जो पावर है वो है 4/3, और आगे जो दे रखा है वो दे रखा है x d²y/dx²। ये अपने को अवकल समीकरण दी गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अवकल समीकरण अपने को दी जाए उसमें अर्धपूर्णांक घातें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखो अर्धपूर्णांक घात अपने को दे रखी है। तो सर अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं, दोनों तरफ क्या कर देता हूं, पावर 3 से पावर 3 लगा देता हूं, तो देखो यहाँ पे जो एक पावर 1/3 है वो कट जाएगी। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, या घन करने पर, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट y प्लस x dy/dx का यहाँ पे पावर 2 है, और 4/3, और घन करेंगे तो पावर 3, यानी कि पावर 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये भी क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर 3 और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो इस पावर से ये पावर कैंसिल आउट होगी, 3 से 3 कट गया, तो अपने को क्या मिलेगा, y प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 4। अब पावर पूर्णांक हो गई सर, उस टाइम पावर अर्ध पूर्णांक थी, अब कंप्लीट 4 आ गया है, और इधर x³ d²y/dx² की पावर है 3। अब देखो ये अपने को अवकल समीकरण मिली, इसमें अपन देखते हैं कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो इधर देखो 2 बार अधिकतम अवकलन हुआ है, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और जो पावर हो जाएगी घात जो होगी वो होगी अपनी 3, पावर है 3। उतार लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये YouTube पे जो क्लासेज चल रही है डेमो के लिए चल रही हैं।
ये क्लासें कुछ ही क्लासें चलेंगी यूट्यूब पे डेमो के लिए। इसके बाद जो अपना कंप्लीट सिलेबस मिलेगा वो प्ले स्टोर पर अपनी कोचिंग का ऐप है एनसा के नाम से, ANSA प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एनसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको जो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, चाहे कोई सी भी ईयर हो, उसका कंप्लीट जो सिलेबस मिलेगा वो अपने एप्लीकेशन पर मिलेगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एनसा के नाम से। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताइए कि BSc की क्लासेज एनसा इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुकी है और डेमो क्लासेस चल रही है अभी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप भी पढ़िए, कोर्स खरीदिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल को अपने को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और पढ़ सके। धन्यवाद। उतार लिया तो मैं रफ कर देता हूँ इसको। तीन क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का फोर्थ। देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ क्या है अपना। फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का। देखते हैं क्या दे रखा है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये अपने को दे रखा है। एक बार सर इधर ध्यान दीजिए, इधर ना तो अपने को कोई समाकलन का साइन दे रखा है ना ही कोई घात है जो अर्ध पूर्णांक है, बिल्कुल सीधी सी अवकल समीकरण है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी ऑर्डर हो जाएगा अपना 2, क्योंकि अधिकतम यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है। घात की बात करें तो इसकी पावर कितनी है 1, तो जो घात हो जाएगी पावर जो होगी अपनी वो होगी 1। ये इसकी पावर होगी। उतारिए इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि ना इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना था, ना इसमें पावर सही करनी थी, ना इसमें अवकलन करना था, ना इसमें समाकलन करना था। अब करते हैं फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का। ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू रो डी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये अपने को सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। अब इधर ध्यान देना एक बार। देखो यहाँ पे सर पावर है वो अर्ध पूर्णांक है, यानी कि 2/3 दी गई है। मैंने बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात का निर्धारण करने से पहले समाकलन को हटाया जाता है और अर्धपूर्णांक घातों को पूर्णांक में बदला जाता है। तो अपन करते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर पावर कैसे हटेगी सर, दोनों तरफ कर देंगे घन। दोनों तरफ घन करने पर या दोनों तरफ पावर 3 लेने पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 और 2/3 इंटू 3 पावर 3 ली है अपन ने। ये रो डी, ये इसकी भी पावर 3 हो जाएगी और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इधर देखो ये पावर से पावर कट जाएगी सर, और अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिला 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया रो 3 और डेल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब देखो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है 2 बार, तो कोटि क्या हुई
कोटि हुई अपनी 2 और घात कितनी हुई 3, घात हुई 3, उतार लीजिए। साफ साफ उतार लीजिए इसको। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी वो भी पढ़ सके अपने चैनल से, अपने ऐप से। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छठा सवाल, फर्स्ट का 6th। वो है x dy अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो सर, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है। जो सेकंड सवाल था बिल्कुल ऐसे कैसे था। यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो अपॉन में है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये आ जाएगा एलसीएम वाला नीचे, और इज इक्वल टू में क्या है वाई स्क्वायर। अब ये इधर अपॉन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे अधिकतम एक बार अवकलन हो रहा है, तो कोटि तो क्या होगी, कोटि होगी अपनी 1, और जो घात होगी अपनी वो होगी देखो सर 2। तो कोटि 1 हो गई और घात हो गई अपनी 2। उतार लीजिए इसको। तब तक मैं इधर नेक्स्ट सवाल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का जो है वो अपने को दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट यानी कि पावर 1/2 यानी कि अर्ध पूर्णांक घात है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अधिकतम सर 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 2, ऑर्डर हो जाएगा 2, और जो घात होगी पावर वो हो जाएगी 2, वो भी क्या होगी सर 2 होगी। उतार लीजिए दोनों को। उधर पावर अंडर रूट में थी, पावर 1/2 थी, तो उधर अपन दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर कर लिया, वर्ग कर लिया, तो अपने को ये अवकल समीकरण मिली। इसकी कोटि 2 है और घात भी है 2। ये आपने उतार लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं।
अब देखते हैं सवाल नंबर 8 देखते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8। अपने को दे रखा है एफ एक्स वाई डी एम वाई और डी एक्स एम की पावर है पी प्लस फाइव एक्स वाई, फिर है डी एम माइनस वन वाई और डी एक्स एम माइनस वन की पावर क्यू प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते हुए लास्ट में दे रखा है 0। ये अपना सवाल है, सब एक बार बोर्ड पे देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, एक बार देखना। मैंने बताया था कि सर अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है कि जितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितनी बार हो। तो देखो यहाँ पे अधिकतम अवकलन कितनी बार है सर, m बार, क्योंकि यहाँ पे पावर m है, यहाँ m-1, आगे चलेंगे तो m-2, m-3 ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि यहीं पे m का अधिकतम मान है, इसके पीछे m के मान में से कम होता जा रहा है। तो m का अधिकतम मान क्या है, यह फर्स्ट वाले पे ही है। तो इसकी जो कोटि होगी वो यही होगी, कोटि होगी m। यानी कि इस अवकल समीकरण का जो अधिकतम अवकलन किया गया है वो m बार किया गया है, m बार किया गया है। और इसकी पावर क्या है, घात क्या है सर, वो है p। तो इसकी जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी p। फिर से ध्यान देना कि यहाँ पे इसका अवकलन अधिकतम m बार किया गया है। कैसे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे m है, इधर m-1 है, आगे चलेंगे तो m-2 होगा, फिर m-3 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अधिकतम मान क्या है m का, हो यही है। तो कोटि हो जाएगी m और घात क्या होती है, अधिकतम कोटि की पावर, तो पावर है p। ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं 9th सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट का। के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 और इसकी कंप्लीट की पावर है वो है 3/2। बिल्कुल आसान सवाल, सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे जो पावर है वो अर्धपूर्णांक है, बढ़ने की बटे में 1/2 है। तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो वर्क करेंगे तो इस इधर हो जाएगा के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 और उधर से वो पावर हट जाएगी तो वो बचेगा सिर्फ की पावर 2 की पावर 3। तो इसकी कोटि हो गई 2 और घात भी हो गई 2। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना, वो और देख लेते हैं एक बार। जो लास्ट सवाल है अपना वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इस कंप्लीट की पावर है 3/2 बराबर 0। ये अपने को दे रखा है। अपन क्या करते हैं, इसको उस तरफ भेज लेते हैं सर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो चला जाएगा ये माइनस में,
1 प्लस dy/dx की पावर 2 और इस कंप्लीट की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो सर पावर अर्धपूर्णांक है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx² की पावर 2 और इधर से वर्ग करेंगे तो वो पावर हट जाएगी अपनी और ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx की पावर 2 और ये 3। तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 और घात हो जाएगी 3। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उतार लो।